कहानी के शुरू में हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम नौरा था। वो अपने डैड के साथ पहाड़ों पर चढ़ रही थी। उसके डैड की सोच दुनिया वालों से बिल्कुल अलग थी। वो सोचते थे कि अगर हम अपने दिल की आंखों से देखेंगे तो हर चीज हमें दुनिया वालों से अलग दिखाई देगी। अगर पहाड़ों को देखेंगे तो हमें वो दिखाई देगा जो सुनने में सिर्फ कहानियां लगती हैं। अभी भी अंधेरों में ट्रॉल्स मौजूद हैं। ट्रॉल्स जो दिखते तो इंसानों की तरह थे पर साइज में बहुत बड़े थे। वो ट्रॉल्स अपने आप को दुनिया से छुपा कर रखते हैं। नोरा के डैड ने नोरा को एक कहानी सुनाई। नोरा का डैड कहता है कि एक शादी में 13 ट्रॉल थे जिन्होंने नशा किया हुआ था और उनको कोई होश नहीं थी। उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला और सुबह हो गई और उन पर सूरज की रोशनी पड़ी और वो पत्थर के हो गए और अब वो पत्थर बनकर इन पहाड़ों में समाये हुए हैं। मगर नोरा को ये सब कहानियां लग रही थीं क्योंकि उसके सामने जो था वो तो सिर्फ पहाड़ थे। नोरा का डैड उससे कहता है कि बेटा दिल की आंखों से देखो, तुम्हें पहाड़ों में ट्रॉल्स नजर आएंगे। तभी नोरा को उन पहाड़ों में ट्रॉल्स की एक थोड़ी सी झलक दिखाई देती है। ट्रॉल्स दिखते तो बिल्कुल इंसानों की तरह थे पर साइज में बहुत बड़े थे, लेकिन वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। अब कहानी थोड़ी आगे जाती है। नोरा अब बड़ी हो गई थी। वो एक प्रोफेसर बन गई। वो अपनी टीम के साथ एक जगह पर खुदाई कर रही थी मगर उनकी टीम को वहां पर कोई कीमती चीज नहीं मिलती। उनकी टीम वहां पर 6 माह से खुदाई कर रही थी मगर उनको वहां पर कोई बड़ी चीज नहीं मिली। उनके टीम लीडर भी नोरा को समझाते हैं कि अब हमें यहाँ से चला जाना चाहिए मगर नोरा अभी भी थोड़ा वक्त और चाहती थी क्योंकि उसके डैड ने उसको समझाया था कि अपने आप पर भरोसा करना चाहिए और कभी मायूस नहीं होना चाहिए। उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो बस जमीन पर खुदाई कर रही थी। तभी उसको जमीन में कोई बड़ी चीज दिखाई देती है। नोरा को जमीन से कोई काफी कीमती और बड़ी चीज मिली थी। दूसरी तरफ नॉर्वे में पहाड़ों में बारूद को सेट किया जा रहा था ताकि पहाड़ों को उड़ाया जा सके क्योंकि वहां पर पहाड़ों में एक स्टेशन बनाया जा रहा था। जब बॉम्ब फटते हैं, जब ही टनल के अंदर जाते हैं तो उन्हें अपनी तरफ कुछ आता हुआ दिखाई देता है। वर्कर्स डर कर भाग जाते हैं। इस सारे मामले को जानने के लिए वहाँ के आला अफसरान एक मीटिंग रखते हैं। इस मीटिंग में नोरा को भी शामिल किया जाता है। नोरा का वेलकम वहाँ प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर करता है जिसका नाम एंड्रेस था। नोरा वहाँ की वीडियो भी देखती है जिसको गौर से देखने से कोई बड़े बड़े पाँव के निशान नजर आ रहे थे। वहाँ बैठे तमाम लोगों का यही मानना था कि ये कोई बड़ी चीज हो सकती है या फिर ये तूफान के साथ ही ऐसा हुआ है। मगर नोरा वहाँ साफ साफ कह देती है कि मुझे तो ये किसी के पाँव के निशान लग रहे हैं। मगर उसकी बात को कोई सीरियस नहीं ले रहा था। पर तब ही वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है। वो वहाँ आकर एक वीडियो दिखाती है। वो वीडियो देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। उसमें एक बहुत बड़ी चीज दिखाई देती है। सब लोग डर जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। इसके बाद हमें एक बूढ़ा कपल दिखाया जाता है जो कि बैठकर अपनी शाम की चाय पी रहे थे। बूढ़ा कपल देखता है कि उनका जो डॉग था वो काफी जोर जोर से भौंक रहा है। तभी उनका घर भी जोर से हिलने लगता है। वो कपल खुद को बचाने के लिए अंडरग्राउंड जगह पर चला जाता है। वहाँ पर बहुत जोर जोर से हलचल हो रही थी और जब वो बाहर आकर देखते हैं तो उनका घर तो बिल्कुल खत्म हो चुका था। ये सारे मामले को जांचने के लिए नोरा और एंड्रेस को उनके पास भेजा जाता है। जाते हुए एंड्रेस नोरा से उसके डैड के बारे में पूछता है। नोरा बताती है कि मेरी मॉम तो काफी अरसा पहले ही मर चुकी है और मेरे डैड अभी जिंदा हैं और उनकी सोच दुनिया वालों से बिल्कुल अलग है, इसलिए वो सबसे अलग और अलग अकेले ही रहते हैं। एंड्रेस नोरा को ये भी बताता है कि वो एक राइटर बनना चाहता था पर नहीं बन पाता। यही सब बातें करते हुए वो उस बूढ़े कपल के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर उनको एक कैप्टन मिलता है और वो बताता है कि कोई इस नदी को पार करके आया है और दूर पहाड़ों की तरफ चला गया। उनको 3 किलोमीटर तक बड़े बड़े पाँव के निशान मिले हैं जिसके बाद पाँव के निशान गायब हो गए थे। अब नोरा उस बूढ़े कपल के पास चली जाती है और वो औरत नोरा को बताती है कि उसने बड़ी अजीब सी आवाज सुनी थी जैसे कोई बहुत ज्यादा रो रहा हो और वो आवाज बहुत ज्यादा अजीब थी। उनकी बातें सुनकर नोरा एंड्रेस को अपने साथ लेकर अपने डैड के पास चली जाती है क्योंकि नोरा के डैड ने पहाड़ों को बहुत करीब से देखा है और पहाड़ों को इतने अच्छे तरीके से नोरा के डैड के अलावा कोई नहीं जान सकता। जब नोरा अपने डैड के घर में जाती है तो देखती है कि डैड के घर में ट्रॉल्स की बहुत ज्यादा तस्वीरें लगी हुई थी। नोरा के डैड बताते हैं कि बहुत साल पहले पहाड़ों में काम चल रहा था और तभी वहाँ पर कुछ निकला
निकला था, मगर उसको साबित करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तभी उस वक्त की गवर्नमेंट ने सारे सबूतों को मिटा दिया था। तभी नोरा कहती है कि आज भी पहाड़ों में कुछ निकला है। नोरा के डैड उसे बताते हैं कि आज से कई 100 साल पहले ट्रोल्स खुलेआम फिरा करते थे। कोई भी इंसान अगर ट्रोल्स के साथ ताल्लुक रखता था तो उसे सजा दी जाती थी। कई साल पहले भी ट्रोल्स पहाड़ों से बाहर आए थे और नोरा के डैड ने उनका पता लगा लिया था। तभी नोरा के डैड को पागल साबित करके पागल खाने भेज दिया गया था। तभी नोरा अपने डैड के साथ जगह पर जाती है जहाँ पर उन पाँव के निशान खत्म हो गए थे। नोरा का डैड उस जगह को बहुत गौर से देख रहा था। नोरा कैप्टन के साथ और एंड्रस के साथ दूर पर खड़ी थी। इस पर वो दोनों कह रहे थे कि तुम्हारे डैड की हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, हमें तो इनकी दिमागी हालत ही ठीक नहीं लग रही। नोरा को भी यही लगता था कि उसके डैड कहानियों में बिल्कुल ही गुम हो चुके हैं। नोरा अपने डैड के पास जाती है और उनको समझाने की कोशिश करती है। तभी उसे बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी। वहाँ पर अचानक से बहुत काले बादल छा जाते हैं। नोरा जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक अजीब सी आंख दिखाई देती है। वो सच में एक बहुत बड़ा ट्रोल था। ट्रोल उन लोगों के सामने खड़ा हो रहा था। कैप्टन जल्दी से सबको वहाँ से ले जाता है। वहाँ से निकलते हुए ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं और मिलिट्री कैंप में ये वीडियो भेज देते हैं, जिसको देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। नोरा के डैड अब भी ट्रोल्स की बात कर रहे थे, पर किसी को भी उनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इसीलिए उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। नोरा उन सब से कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ये सब कुछ समझने के लिए, मगर प्राइम मिनिस्टर कहती है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं कि तुम सब ये बातें समझो और हम उस वक्त तक का इंतजार करें। उस वक्त तक वो चीज हमें तबाह कर देगी। अब ये काम मिलिट्री ही संभालेगी। वो जो भी चीज होगी उसे मार दिया जाएगा। नोरा वहाँ कैप्टन के पास चली जाती है और उसे कहती है, क्या तुम हमें अपने साथ नहीं लेकर जा सकते? नोरा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। कैप्टन ने इस बात की तो इजाजत ना दी कि तुम्हारा डैड भी साथ जाए। उसने ये जरूर कह दिया कि ठीक है तुम अकेली चली जाओ। मिलिट्री उन्हें ट्रोल की लोकेशन बताती है कि अब वो कहाँ पर है। इसके बाद वो सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर फौजियों को भेज दिया जाता है। वहाँ पर सबको ट्रोल का इंतजार करना था। अब नोरा के डैड नोरा से माफी मांगते हैं क्योंकि उसके डैड के होते हुए नोरा ने ऐसी जिंदगी गुजारी कि जैसे उसका इस दुनिया में कोई भी ना हो। नोरा इस पर कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, अब मेरे डैड भी मेरे साथ हैं। इसके बाद वहाँ पर ट्रोल आ जाता है जो अपनी जगह पर ही रुक गया था। उसे पता चल जाता है कि मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, मगर मिलिट्री वाले वहाँ पर फायरिंग का ऑर्डर दे देते हैं। उस फायरिंग से ट्रोल को कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि उसको गुस्सा आ रहा था। वो उस पर हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर काफी सारे फौजी मारे जाते हैं। एंड्रस नोरा और उसके डैड के साथ एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। उनके साथ एक फौजी भी था जो क्रिश्चियन था, जिसके बाद ट्रोल उस फौजी को उठाकर खा जाता है। इस पर नोरा का डैड कहता है जो ट्रोल्स होते हैं जो क्रिश्चियन को पहचान जाते हैं वो सूंघकर पता लगा लेते हैं कि ये क्रिश्चियन है। जिसके बाद नोरा के डैड उस ट्रोल के सामने चले जाते हैं और उससे बातें करते हैं। उसे कहते हैं कि हौसला करो, रुक जाओ, सुकून करो। हैरानी की बात थी कि वो ट्रोल उनकी बातों को समझ सका था और उनको गौर से सुन रहा था। वो एकदम से पुरसकून सा हो जाता है। तभी कुछ फौजी जो के ट्रोल पर दोबारा हमला कर देते हैं। तभी उसको ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर काफी सारे फौजियों को मार देता है और वो वहाँ नोरा के डैड को भी मार देता है। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था और जब वो ऐसा करता है तो वो अपने दुख का इजहार कर रहा था और वो नोरा के डैड को देखकर चला जाता है। नोरा के डैड को काफी ज्यादा चोट आई थी। वो आखिरी बार नोरा से कहते हैं रॉयल पैलेस और घर। इसके बाद वो मर जाते हैं। नोरा ने अपने डैड को भी खो दिया था। उसके बाद उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। अगले दिन कैप्टन नोरा को बताता है कि वो एक हवाई हमला करने वाले हैं जिसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जिस पर नोरा ट्रोल्स पर सर्च करना शुरू कर देती है। उसको पता चलता है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटियां बुरी लगती थीं, इसलिए वो ट्रोल्स चर्च पर हमला करते थे। नोरा अब सब बातों को सामने रखती है और कैप्टन भी नोरा का साथ देता है। अब प्रेसिडेंट और उसकी टीम ये सब सोचकर तय करते हैं क्यों ना नोरा को एक मौका दिया जाए कि इतने नुकसान करने की बजाय अगर ट्रोल्स को इस तरह से रोका जा सकता है तो इसमें हर्ज क्या है। नोरा का प्लान था कि वो चर्च की घंटियां बजाकर उस ट्रोल को रोकेगी। नोरा का ये आइडिया काम भी कर जाता है। ट्रोल को जब ये घंटियां सुनाई देती हैं तो वो इन घंटियों की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो सभी घंटियों को तोड़ने लगता है और वो बेकाबू हो गया था, जिससे वहाँ पर एक बच्चे की जान भी जाने वाली थी। पर जब भी वो उस
उसके ऊपर एक भारी चीज गिरने वाली थी तो ट्रोल उसको बचा लेता है। सब लोग ये देखकर बहुत हैरान थे। फिर ट्रोल वहाँ पर नोरा को देखता है, उसके बाद चला जाता है। नोरा का आइडिया काम नहीं करता, इसलिए उसको इस मिशन से निकाल दिया जाता है। पूरी गवर्नमेंट यही सोचती है कि अब उस ट्रोल पर मिसाइल से हमला किया जाएगा। इसी वजह से पूरे शहर को खाली करा लिया गया था, पर इस मिसाइल की वजह से उनको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। इसके बाद एंड्रस नोरा को घर छोड़ने जा रहा था। नोरा को इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि ट्रोल अब किस तरफ जाने वाला है। अब यहाँ पर नोरा को अपने डैड की बात याद आती है, जिन्होंने मरते वक्त रॉयल पैलेस का नाम लिया था, यानी कि राजा के घर का। तभी नोरा वहाँ जाने का फैसला करती है और वहाँ रॉयल पैलेस में नोरा चली जाती है। वहाँ पहुंचकर नोरा को राजा का चीफ मिनिस्टर मिलता है। वो बताता है कि पहले ये माना जाता था कि किसी राजा का घर किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। वो बताता है कि महल से पहले यहाँ पर ट्रोल्स का घर होता था। उनको पहाड़ों का राजा कहा जाता था। उनको चर्च की घंटियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वहाँ के राजा ने उन सब को मरवा दिया था और एक बच्चे को जिंदा छोड़ दिया था। उस बच्चे को डरा धमका कर पहाड़ों के अंधेरों में भेज दिया गया था ताकि वो वहाँ पर ही खौफ से मर जाए, मगर वो बच जाता है। इसलिए वो ट्रोल अब इस जगह पर आना चाहता है। वो कई 100 सालों के बाद उठा है। वो अब इस जगह पर वापस आना चाहता है क्योंकि वो इसको अपना घर मानता है। वो मिनिस्टर उनको वहाँ पर बहुत सारे कंकाल दिखाता है जो सभी ट्रोल्स के थे। नोरा उन पर रोशनी डालती है तो वो पत्थर का बन जाता है। नोरा को अब यहाँ पर अपने बाबा की कहानी याद आती है जो 13 ट्रोल्स के साथ हुआ था। जब उन पर रोशनी पड़ी थी तो वो पत्थर के बन गए थे। कहानियों में भी यही लिखा गया था कि रोशनी ट्रोल्स की दुश्मन है। नोरा कैप्टन को कॉल करती है और उसे अपना प्लान बताती है कि कैसे ट्रोल को मारना है कि उनको बहुत बड़े नुकसान से बचाया जा सके। नोरा उनको बहुत खुले मैदान में आने का कहती है और साथ ही बहुत बड़े सोलर सिस्टम का इंतजाम करने का कहती है। इसके बाद नोरा एक छोटे बच्चे का कंकाल अपनी गाड़ी में रख लेती है ताकि जो बड़ा ट्रोल है उनको देखकर उसका पीछा करे, इसलिए कि उसको खुले मैदान में लेकर जाया जा सके। थोड़ी देर बाद रेडियो पर भी अनाउंसमेंट हो जाती है कि कुछ देर बाद मिसाइल को छोड़ दिया जाएगा। नोरा को अब अपने प्लान को कामयाब करने के लिए मिसाइल को रोकना होगा, इसलिए अब एंड्रस यहाँ पर अपनी एक दोस्त को कॉल करता है ताकि वो इस सारे सिस्टम को हैक कर सके और उसकी दोस्त ऐसा ही करती है। वो सारे सिस्टम को हैक कर लेती है, जिसके बाद सारे मिसाइल बंद हो जाते हैं। कैप्टन ने भी अपने सोलर सिस्टम को सेट कर लिया था और नोरा भी कंकाल को लेकर ट्रोल के रास्ते में आ गई थी और ट्रोल जब वहाँ पर उस कंकाल को देखता है तो उनके पीछे पड़ जाता है। नोरा अब यहाँ पर बहुत जल्दी गाड़ी भगाती है और जब अचानक से वो उस गाड़ी को घुमाती है, जिसके बाद वो कंकाल नीचे गिर जाता है और ट्रोल उस कंकाल को अपने हाथ में उठा लेता है और उसको देखकर रोने लग जाता है। नोरा उसके दर्द को बहुत महसूस कर रही थी। ट्रोल का भी इस दुनिया में और कोई नहीं था। तभी वो कंकाल उसके हाथ से नीचे गिरकर टूट जाता। ट्रोल को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो एंड्रस और नोरा के पीछे पड़ जाता है। नोरा भी बहुत तेजी से गाड़ी चला रही थी ताकि उससे बचा जा सके और वो उस खुले मैदान में पहुंच जाते हैं जहां पर सारा इंतजाम किया गया था। ट्रोल उन लोगों को पकड़ने ही वाला था। नोरा और एंड्रस अपनी गाड़ी से छलांग लगा देते। वहां पर कैप्टन अपने सोलर सिस्टम को चला देता है। वहां पर मिलिट्री सिस्टम को भी पता चल जाता है कि मिसाइल्स के सिस्टम को हैक किया गया है। वो उस सिस्टम को दोबारा से एक्टिवेट कर देते। तमाम मिसाइलों को छोड़ दिया जाता है। जब चीफ कमांडर को ये पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारे फौजी भी हैं, तो वो इन मिसाइल्स को रोकने का कहता है। वहाँ जब खुले मैदान में ट्रोल पर बहुत ज्यादा रोशनी पड़ती है तो वो चीखने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता वो पत्थर का बन रहा था। उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो चीखते हुए रो रहा था। तभी वहाँ पर नोरा को बहुत ज्यादा एहसास होता है कि ये हम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहले भी इसी तरह से खत्म कर दिया गया था और उनका सब कुछ छीन लिया गया था और अब भी उनके साथ वैसा ही कर रहे हैं। उनको तो कुदरत ने बनाया है, उनको भी पूरा हक है इस दुनिया में रहने का। नोरा सारे सोलर सिस्टम को बंद कर देती है और ट्रोल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो ट्रोल से कहती है कि आप यहाँ से चले जाओ कहीं दूर, तुम दोबारा से अंधेरे में जाकर छुप जाओ, वरना ये लोग तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हें मार दिया जाएगा। ट्रोल भी यहाँ पर नोरा की बातों को समझ रहा था, पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि सूरज
सूरज निकल गया था और सूरज की रोशनी पड़ते ही वो ट्रॉल पत्थर का बनने लगता है। देखते ही देखते वो सारा पत्थर का बन जाता है।